इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अब से कुछ देर बाद अहम बैठक होगी। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की यह बैठक होगी जो चीन के साइड मोल्डो में होने वाली है। लेकिन यह बैठक बहुत अहमियत रखती है क्योंकि इस बैठक से बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। भारत का एक बड़ा डेलीगेशन है जो हिस्सा लेगा इस बैठक में। इस बार कई बदलाव भी किए गए हैं। वो डेलीगेशन जो जाएगा भारत की तरफ से बातचीत करने के लिए, उसमें कई बदलाव किए गए हैं। लेकिन बातचीत बहुत अहमियत रखती है। बातचीत क्यों अहमियत रखती है? क्योंकि लगातार चीन की तरफ से समय नहीं दिया जा रहा था इस बातचीत के लिए। अब बातचीत हो रही है, दिशा तय होगी आगे भारत चीन के बीच क्या कुछ होगा इस बातचीत से। थोड़ी देर बाद होने वाली है भारत और चीन में बैठक, बहुत अहमियत रखती है बैठक। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की ये बातचीत है, ये बैठक है जो भारत और चीन के बीच में होगी। बैठक में पहली बार ऐसा होगा कि विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। लेकिन इसको लेकर हमें बड़ी जानकारी मिल रही है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है जो हमें खास जानकारी मिल रही है। ये जानकारी मिल रही है कि कुछ संभावित नाम जिनकी संभावना है जो हो सकता है कि इस बैठक में शामिल हो, उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 12 अधिकारी होंगे इस टीम में जो भारत की तरफ से जाएगी चीन से बात करने के लिए। और लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन भी इसमें होंगे, वो अगुवाई करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसी संभावना है। हालांकि पुख्ता तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि PGK मेनन हो सकते हैं अहम भूमिका में इस बातचीत के दौरान। इसके अलावा पहली बार इस बैठक में भारत की तरफ से 2 लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको यह भी बता दें, भारत और चीन की बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी शामिल हो सकते हैं। मेजर जनरल अभिजीत बापट और पदम शेखावत भी शामिल हो सकते हैं। MEA के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव भी इस बैठक में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ITBP के दीपम सेठ भी बैठक में शामिल होंगे, जानकारी मिल रही है। तो 12 अधिकारियों के बारे में जानकारी मिल रही है। लगभग 12 अधिकारियों की टीम होगी जो चीन से बातचीत करेगी। ये चीन के साथ लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत है, छठे राउंड की ये बातचीत है जो मोल्डो में होने वाली है। लेकिन बातचीत की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो बातचीत है वो ऐसे समय पे हो रही है तब जबकि जो तनाव है भारत और चीन के बीच वो अपने चरम पर है। हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं लगातार। सुमित के पास चलते हैं, वो हमें और जानकारी देंगे और उनके पास जानकारी है इस बैठक से जुड़ी हुई। सुमित, जो जानकारी मिल रही है ये अपने आप में बड़े बदलाव भी हैं भारत की तरफ से। यानी चीन की जो हरकतें हैं, चीन जो करता है कि बातचीत एक स्तर पर अलग तरह से करता है, विदेश मंत्रालय स्तर पर अलग बात करता है, मिलिट्री के साथ ग्राउंड पर कुछ और बात करता है। क्या इसी को प्रीएम्प्ट कर बड़ा डेलीगेशन भी भेजा जा रहा है और बदलाव भी किए गए हैं? और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आपको याद होगा सुमेरा कि जब फॉरेन मिनिस्टर लेवल की बातचीत हुई थी तो उसमें यह तय किया गया था कि अब जो बातचीत होगी मिलिट्री लेवल में उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव MEA के भी होंगे। पहला मौका होगा कि MEA के रिप्रेजेंटेटिव होगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह सुमेरा कि 2 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर इस मीटिंग में शामिल होंगे। और जिस दूसरे ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है, जो इसमें शामिल होने की जिनकी बात कही जा रही है वो है लेफ्टिनेंट जनरल मेनन, जो इससे पहले भी जो चाइनीज काउंटर पार्ट है उनके साथ ही मेजर जनरल थे। और अरुणाचल में मैं आपको बताऊं 2018 के अंदर जब BPM हुई थी 1990 के बाद पहला मौका था कि मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर उसमें शामिल हुए थे। तो यही दोनों के क्लोज कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा एग्जाम्पल था कि दोनों ने उस चीज़ों को आगे बढ़ाया था। और ये ही वजह है कि उनको इस डेलीगेशन का हिस्सा माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आज जब बैठक होगी तो वो भी इसका हिस्सा होंगे। इंपॉर्टेंट बात ये सुमेरा कि उनके आने के बाद या उनके इस डेलीगेशन में शामिल होने का एक मैसेज क्लियर मिलता है कि अगर बातचीत से चीज़ें सुलझानी होगी तो पुराना जो उनका रिकॉर्ड था, पुराना जो उनका कोऑर्डिनेशन था, वो किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है इस डेलीगेशन को। यही वजह है कि उनको इनमें इंक्लूड किया गया है। सिख रेजिमेंट के ऑफिसर हैं और उनके शामिल होने का मतलब साफ है कि दोनों की पुरानी दोस्ती या दोनों का पुराना क्लोज कोऑर्डिनेशन दोनों देशों के बीच जो आप बता रहे हैं हमें, सुमित, जो आप हमें बता रहे हैं ये काफी अहम जानकारी है, काफी अहम जानकारी है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,